खदरमू बोइन पे बग स्केच आर्टिस्ट कशर पे वन खाकि फनकार कैलीग्राफी या स्केच आर्टिस्ट स्केचिंग इंस्पिरेशन माय डैड वन ड्रीम मैं आर्ट वर्क्स अपने इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना चाहता हूँ स्ट्रेंथ माय फैमिली एंड माय फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट बट रूही। प्रेम पोस्ट के हुनर प्रोग्राम में आपका खैर मकदम, जहाँ पे हम आपको वादी की मुख्तलिफ हुनरमंदों से रूबरू कराते हैं। आज हमारी इस नशस्त का हिस्सा बनने जा रहे हैं आमिर फिरदौस, जो एक तालिब इल्म है और स्केचिंग का हुनर रखते हैं। आमिर, आपका खैर मकदम है हमारे इस शो में। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप आर्ट के मैदान में कैसे आए हो? आपको ये बचपन से शौक था या मतलब बीच में हुआ है? जी आई एम आमिर फिरदौस, हेलिंग फ्रॉम जंगलात मंडी, मेन टाउन अनंतनाग। आई एम द फर्स्ट पोर्ट्रेट स्केच आर्टिस्ट ऑफ साउथ कश्मीर। एंड बचपन से ही मुझे पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। तो पेंटिंग से मैंने स्केचिंग क्यों स्टार्ट की? बिकॉज स्केचिंग के लिए ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा पेशेंस की, जो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा था। एंड मैं बहुत बचपन से ही बहुत ज़्यादा शाय था, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था। तो मैंने सोचा कि स्केचिंग मेरे लिए ठीक है, तो मैंने स्केचिंग फिर स्टार्ट की। आमिर, आप जो स्केचिंग करते हो, क्या आपको इसी में अपना फ्यूचर नज़र आता है कि आपको फ्यूचर में यही करना है, क्या इसके साथ साथ कोई और काम भी करना है? पहले तो जब मैं ये स्केचिंग कर रहा था तो मुझे इसमें कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा था। बिकॉज यहाँ पे अनंतनाग में थोड़ा लैक ऑफ प्लेटफॉर्म्स थे, यहाँ पे ज़्यादा एग्जीबिशंस इवेंट्स नहीं होते थे, तो मुझे श्रीनगर जाना पड़ता था इवेंट्स के लिए, एग्जीबिशंस के लिए। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे होते इवेंट्स, एग्जीबिशंस, एंड मेरे बहुत सारे पब्लिश आर्टिकल्स भी हुए, तो उनसे लगता है कि अब मैं इसी में अपना फ्यूचर करूँगा। आप इसके बगैर कोई और काम भी करते हो, जैसे कि पढ़ाई या कुछ और? इसके अलावा मैं BA कर रहा हूँ 4th सेम। जो आर्ट वर्क है, आप आर्ट वर्क में क्या क्या करते हो? क्योंकि इसमें भी मुख्तलिफ सब्जेक्ट होते हैं, आपको कौन सबसे ज़्यादा पसंद है और आप क्या करते हो? आर्ट वर्क में मैं स्केचिंग कर रहा हूँ, पोर्ट्रेट स्केचिंग कर रहा हूँ। अभी मैं रियलिस्टिक स्केच बना रहा हूँ, लेकिन मेरा फोकस अब एक और लेवल पे है, जिसको कहते हैं कि हाइपर रियलिस्टिक, उस पर मैं फोकस कर रहा हूँ। जब आप इस फील्ड में आए हो, क्या पढ़ाई के बाद, तो घर वालों का सपोर्ट कैसा था? क्या मतलब, और हमारे अगर सोसाइटी की बात करेंगे तो क्या आपको कैसे रिस्पॉन्ड मिला है? एक्चुअली कोविड के टाइम पे मुझे फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया कि आप इंस्टा पे एक ID बनाओ आई स्केच की, तो मैंने वो क्रिएट की। जब मैंने उस पर अपने पोस्टर डाले, अपने आर्ट वर्क्स डाले, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला लोगों से, एंड मुझे कुछ पब्लिश आर्टिकल्स हुए थे। उसके बाद फिर घर वालों ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि बोला हाँ तुम इसी में करो कुछ। एक आर्टिस्ट के अंदर क्या होना चाहिए? एक आर्टिस्ट के अंदर कोई, मुझे बहुत सारे पूछते हैं कि हमें ये सिखाओ, हमें सीखना है। मैं हर किसी बडिंग आर्टिस्ट के साथ हूँ, मैं हर किसी को सिखाना चाहता हूँ जो वो सीखना चाहे। लेकिन मैं खुद समझता हूँ ये कि एक आर्टिस्ट को ज़रूरत होती है मीन्स स्किल की। वो आर्ट नहीं सीख सकता, आर्ट कुछ और है और स्किल कुछ और है। वो हर कोई स्किल सीख सकता है, लेकिन आर्ट नहीं सीख सकता। अगर हम आर्टिस्टों की बात करेंगे, कश्मीर में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, तो आप किन से इंस्पायर हुए हो? कश्मीर में मैं इंस्पायर हुआ हूँ बहुत सारे आर्टिस्ट से, लाइक क्रालकोट, साइमा दी, शाफिया आर्ट वर्क्स, एंड मोहम्मद मुनीम साहब, जो एक अलिफ के नाम से जाने जाते हैं, सिंगर है बहुत अच्छे, तो उनसे मैं इंस्पायर हुआ हूँ। आगे आपको क्या करना है? इसी फील्ड में रहना है या? आगे मुझे इंशाल्लाह इसी फील्ड में रहने का इरादा है। मैं हाइपर रियलिज्म सीख रहा हूँ, एंड इंशाल्लाह अपने आर्ट वर्क्स इंटरनेशनल लेवल पे पहुँचाना चाहता हूँ। आमिर, हमारे इस प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है कशर कथ बात। क्योंकि पहले हम कश्मीरी है, तो अस पज़ गोडनेथ पन्ने कशीर दर्जे दिन, पन्ने कशर लैंग्वेज सो पज़ गोडनेथ ब्रोट पकनावुन कि यथ मज करो कशर पठन योतन कथ। गोडनुक सवाल कि अस रोजान डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, तुम डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग सत्य ताल्लुक थावान, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग इस्लामाबाद ते वनान, अत क्या इस्लामाबाद वनान? यूत मे पाई इस्लामाबाद अवे वन तिकाज ये ओसमुत कह मुगल बादशाह, तमिस ओसमुत नाव इस्लाम कुच, तम सिंदी क्या थोमुत नाव इस्लामाबाद, तमिस ओसमुत नाव इस्लाम खान, तमिस वारिया बाग बनामित तथ पे आवे थावन कि इस्लाम आबाद, तवे अनंतनागस वनान इस्लाम आबाद। दोयम क्वेश्चन कि स्केच आर्टिस्ट तमिस क्या नाव कशर पे वनान? स्केच आर्टिस्ट कशर पे वनान खाकि फनकार। खाकि फनकार, हाँ, अक्स फनकार भी बोलते हैं। क्या? अक्स फनकार या खाकि फनकार? अक्स फनकार या खाकि फनकार।
त्रेम क्वेश्चन छु तुह कि कशीर हिंदन 3 आर्टिस्टन हुन नाव वनो यम जन तुह पानस पसंद आसनो या कंस ते आर्टिस्ट सु नाव कशीर मच में आर्टिस्ट वारिया ज़्यादा पसंद हर कंस आर्टिस्ट सुस बे इज्जत करन लेकिन सारी खो ज़्यादा में पसंद क्राल कोड शाफिया आर्ट वर्क्स वसीम महराज बेटी कह वारिया आर्टिस्ट यमो यम 3 छु तुह ज्यादा पसंद चूरिम अख छु टंग ट्विस्टर अख ठीक यह तुह 10 लटन वन ठीक छा यह कथन खदरमू बोन पेठन बड़ ब्रेक बिहित खदरमू बोन पेठ बड़ ब्रेक बिहित बेवनियो तो एकले खदरमू बोन पेठ बड़ ब्रेक बिहित 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 खदरमू बोन पेठ बग मुझसे नहीं होगा फिर से और एक बार ट्राई कर लो मुझसे नहीं होगा ये ऐसा है क्या खदरमू बोन पेठ बड़ ब्रेक बिहित खदरमू बोन पेठ बड़ ब्रेक बिहित खदरमू अख जाय गांधरबलस मज तो यह उसके खदरमू बोन पेठ बड़ ब्रेक बिहित। अच्छा ठीक आपसे नहीं हुआ है ये वाला तो ये सन 3 हिस्से सानी ये में प्रोग्राम कन कि रैबिट फायर क्वेश्चन इस कर तो क्या क्वेश्चन तो अकिस वर्डस में जवाब दिन कि ये बूझिस क्या थंदिस दिमागस में यवान कैलीग्राफी या स्केच आर्टिस्ट स्केचिंग इंस्पिरेशन माय डैड वन ड्रीम मैं आर्ट वर्क्स अपने इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना चाहता हूँ। स्ट्रेंथ माय फैमिली एंड माय फ्रेंड्स। कश्मीरी आर्टिस्ट में आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन है? कश्मीरी आर्टिस्ट में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है रिसेंटली मुझे एक आरजे के साथ मैं एक शो पे मिला था आदम भाई का शो था राजा आदम सपल वहाँ पे मैं आरजे मुरसल से मिला था वो मुझे बहुत अच्छे लगे। जन्नत तो माँ ऑब्वियसली। पावर माय आर्ट वर्क्स माय आर्ट। लास्ट जो हिस्सा है हमारे इस प्रोग्राम का वो ये है कि हम आर्टिस्ट को फ्रीडम देते हैं। आर्टिस्ट को तो वैसे भी फ्रीडम होता है तो हम इसमें क्या करते हैं कि फ्रीडम है आपको कि आप अपनी बात हमारी व्यूअर्स तक पहुंचाए कि आप क्या कहना चाहते हैं अपने दिल की बात। मैं व्यूअर्स से यही बोलना चाहता हूँ पहले तो मैं यूथ से यही बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई कुछ भी कर रहा है वो ये ना सोचे कि वो छोटा कर रहा है या बड़ा कर रहा है, वो उस चीज़ को छोटा मत सोचे, वो उसी चीज़ पे मेहनत करे, उस चीज़ को छोटे से बड़े लेके जाए। और मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे ड्रग्स आम हो रहे हैं, मैं यूथ से यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी नशा मत करो, ज़िंदगी बनाने का नशा करो। एंड जो भी आप सपने देख रहे हो उनको सच करो, लेकिन उन सपनों में ये याद रखो कि उससे लोगों का कुछ भला हो। शुक्रिया आमिर, आपने हमारे साथ अपना कीमती टाइम दिया है। ये थे हमारे साथ आमिर जो कि जनूबी कश्मीर के फर्स्ट स्केच आर्टिस्ट है जिनसे हमने इस शुमारे में बात की है। अगले शुमारे तक दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।